हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SPT999। दिस इज़ विकास और आप देख रहे हैं टैली का लेक्चर 5 जिसमें हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट आउटपुट GST और GST एडजस्टमेंट के रूल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से। ITC क्या है? ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है GST में, अकाउंटिंग में। आज तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग जो स्टॉक खरीदते बेचते हैं उसमें हम लोग जो टैक्स लगाते हैं वो दो तरीके से लगता है, यानी हम इस टैक्स को दो तरीके से डील करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो उस समय टैक्स रिसीव करते हैं और जब हम परचेज करते हैं तो उस समय टैक्स देते हैं। क्योंकि जब हम स्टॉक बेचेंगे तो हमें उस स्टॉक का पैसा मिलेगा, तो उसी पैसे के साथ हमें उसका टैक्स भी मिल जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम परचेज करते हैं तो उस स्टॉक जो हमने परचेज किया उसका पैसा हम देते हैं सामने वाली कंपनी को, तो उस पैसे के साथ हमें उसमें लगा हुआ टैक्स भी देते हैं। ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है, इसलिए हम इस टैक्स को अपने पास एडजस्ट करके रखते हैं। तो जो टैक्स हम सेल करते टाइम पे रिसीव करते हैं इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो परचेज करते टाइम पे हम देते हैं इसको इनपुट टैक्स कहा जाता है, यानी आउटपुट GST और इनपुट GST। अब आगे देखिए, जब आप सेल कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने 50,000 की सेल की हुई है, इसमें से करीब 6,000 रुपए आपको टैक्स मिला, क्योंकि सेल करते टाइम पे आपको टैक्स मिलता है। तो 50,000 मिले हुए हैं, इसमें से मान लीजिए कि 44,000 का स्टॉक था और 6,000 आपका टैक्स था जो आपको मिला। ऐसे जब आपने परचेज किया, 30,000 पे किया, तो उसमें 20,000 स्टॉक था और 10,000 का टैक्स था जो आपने पे किया होगा। तो अगर इन दोनों को माइनस करें तो माइनस का 4,000 टैक्स बचता है, और ये वो टैक्स है माइनस में आ रहा है क्योंकि आपने दे दिया है ज्यादा। 6,000 आपको मिला और 10,000 आपने दिया हुआ है, तो ये 4,000 जो टैक्स माइनस में है यही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है, यानी ITC, और ये ITC आपको मिलना होता है। आगे जो आप नए ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं उसमें इसको एडजस्ट किया जा सकता है या फिर आप इसे गवर्नमेंट से लेंगे। अब दूसरा केस देखिए, इसका जस्ट ऑपोजिट। मान लीजिए आपने सेल किया 30,000 का और उसमें आपको 10,000 का टैक्स मिला, और परचेज किया आपने 50,000 का जिसमें 6,000 का आपने टैक्स दिया। तो अगर आप इसको लेस करेंगे तो 4,000 प्लस में आएगा, यानी टैक्स 10,000 आपको मिला, 6,000 आपने दिया, तो 4,000 अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा हुआ है। ये टैक्स आपको उठा के गवर्नमेंट को पे करना है। ये टैक्स पेबल है, इसी को कहा जाता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। सो ITC क्या है? सेल्स में जो टैक्स रिसीव होता है उससे हम परचेज में दिए गए टैक्स को घटा देते हैं, और अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो मतलब आप लाइबिलिटी पे हैं, यानी आपको देना है, और अगर माइनस में है तो आपका ITC बनेगा, यानी आपको उसे लेना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार से आपको लेना होता है, इसको GST रिसीवेबल कहते हैं, और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, इसे GST पेबल कहते हैं। अब आगे चलते हैं, GST एडजस्टमेंट क्या है? हम लोगों ने समझा था कि GST में जो सेल्स और परचेज की डिटेल है वो हम GST के ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करते हैं, और वहां पे वो बता देता है कि आपको कितना टैक्स लेना है या फिर देना है, और वहीं पे हम उसे पेमेंट कर लेते हैं या फिर रिसीव कर लेते हैं। तो ये तो बात रही ऑनलाइन पोर्टल की, वहां पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर उसी को हमें अपनी टैली में रिकॉर्ड करना हो या फिर अपना अकाउंट में मेंटेन करना हो, क्योंकि हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमें रिकॉर्ड में भी रखना होगा कि हमने कितना GST दिया या फिर कितना GST हमें मिला, या फिर अभी हमारे पास कितना GST पड़ा है उसे हमें कब पे करना है, या फिर कितना GST हमने एक्स्ट्रा दे दिया है और हमें वापस लेना है। इन सब का रिकॉर्ड हमें टैली में बना करके रखना होता है, इसी को GST का एडजस्टमेंट कहते हैं। तो GST एडजस्टमेंट हम लोग जनरल वाउचर में करेंगे, और वहां पे हम दिखाएंगे कि हमने जितना भी आउटपुट किया हुआ है उसको हम डेबिट में रखेंगे और जितना भी इनपुट किया है उसको क्रेडिट में रखेंगे। यानी जो टैक्स सेल में हमें मिला था वो DR में रहेगा, और जो टैक्स हमने परचेज टाइम पे दिया वो CR में रहेगा। अब जब एडजस्टमेंट करेंगे तो IGST को IGST से एडजस्ट करेंगे, अगर फिर भी अमाउंट बचता है तो CGST से एडजस्ट करेंगे, और अगर अमाउंट फिर से बचेगा तो उसको SGST से एडजस्ट करेंगे। यानी IGST को इन तीनों से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि CGST को CGST से, और अगर अमाउंट बचता है तो IGST से एडजस्ट कर सकते हैं। CGST को कभी भी SGST से एडजस्ट नहीं करेंगे, और ऐसे ही SGST को कभी CGST से एडजस्ट नहीं करेंगे। SGST को SGST से ही एडजस्ट करेंगे, और SGST को IGST से एडजस्ट करेंगे अगर अमाउंट बचता है, और अगर इसके बाद भी बचता है तो फिर वो अकाउंट में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट मंथ में ये सब एडजस्ट किया जाएगा। अब ये क्या पहेली है, तो आइए इसको भी समझते हैं। GST एडजस्टमेंट को सीधे तरीके से समझें तो हमें आउटपुट को इनपुट से घटाना है। इसके लिए हमें जनरल वाउचर में एंट्री करनी है।
आउटपुट को डेबिट साइड में रखना है, इनपुट को क्रेडिट साइड में रखना है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब आप आउटपुट को इनपुट से घटाते हैं तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सीधे सीधे नहीं घटाएंगे। आउटपुट के अलग अलग टैक्स हैं और इनपुट के भी अलग अलग टैक्स हैं, तो इनके रूल्स बने हुए हैं कि आपको आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से ही घटाना है, और अगर अमाउंट बचता है तब आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से घटाएंगे, और फिर भी अमाउंट बचता है तो आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से घटा देंगे, और फिर भी अमाउंट बचेगा तो आउटपुट आईजीएसटी में पड़ा रहेगा, वो नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट किया जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे आपको दिखाई हुई थी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टोटल आउटपुट जीएसटी निकालें और टोटल इनपुट जीएसटी निकालें और दोनों को घटा के सीधे सीधे दिखा दें कि कितना जीएसटी बाकी है देने के लिए या फिर लेने के लिए। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट हमें प्रॉपर डिटेल में जाना है, हर चीज को अलग अलग रिकॉर्ड करना है, तब हमें फिर इस प्रोसेस को पकड़ना होता है कि हमें आउटपुट आईजीएसटी को किससे एडजस्ट करना है, आउटपुट सीजीएसटी को किससे एडजस्ट करना है, और आउटपुट एसजीएसटी को किससे एडजस्ट करना है। तो ये 6 लेजर हमारे पास होते हैं, इन्हीं में हम आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है, जो प्रोडक्ट आप खरीदते बेचते होंगे उसमें टैक्स परसेंटेज के बेसिस पे लगता है, तो हमें ये जो लेजर्स हैं ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग बनाने होते हैं। तो इसमें भी वही दोनों ऑप्शन है, हम चाहें तो एक साथ कर दें और चाहे तो सबका लेजर अलग अलग बनाएं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 12% का प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है, तो हमें आईजीएसटी 6% आउटपुट अलग बनाना पड़ेगा और आईजीएसटी 6% इनपुट का अलग बनाना पड़ेगा। तो 6 लेजर तो ये 6% के बनेंगे, और अगर परसेंटेज और भी है यानी और प्रोडक्ट है जिन पे 18% का टैक्स लगता है, तो फिर 6 और बन जाएंगे 9% के हिसाब से। ऐसे ही अगर 28% का भी लगता है तो 6 और बन जाएंगे 14% के हिसाब से। तो ये लेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको कितने लेजर्स बनाए, और एडजस्टमेंट में इन सब का बड़ा रोल है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आईटीसी का। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक एक जीएसटी को लगा करके देखेंगे सेल्स और परचेज ट्रांजेक्शन में। इसके बाद एडजस्टमेंट करके भी देखेंगे कि टैली में एडजस्टमेंट की एंट्रीज कैसे करते हैं और सेल परचेज में टैक्स कैसे लगाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।